तो कैसे हो। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 1 का तीसरा पार्ट के MCQ देख रहे हैं। पहले के दूसरे के करवा दिए मैंने, तीसरे के देख रहे हैं आज जयशंकर प्रसाद वाले के आत्मकथ्य से। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं? छायावाद के। वर्मा कहलाते हैं ये छायावाद के। कामायनी किस कवि की रचना है? किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जो चित्रधार है, झरना है, लहर है, यामा नहीं है। ये महादेवी वर्मा की रचना है। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कंकाल है, तितली है, इरावती है, गोदान नहीं है। गोदान किसका है? प्रेमचंद जी का है। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इंद्रजाल है, आकाशदीप है, आंधी है, सच बोलने की भूल जयशंकर प्रसाद की नहीं है। प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? तो हंस पत्रिका में। आत्मकथ्य कविता में कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? गूदड़ी। कंथा से तात्पर्य गूदड़ी है। आत्मकथ्य कविता में थके पथी की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जयशंकर प्रसाद के लिए। आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई? तो कब हुई? 1932 में। मुरझाकर गिर रही है पत्तियां क्या संदेश दे रही है? क्या संदेश दे रही है? मानव जीवन की क्षणिकता। है इसका सही है, मानव जीवन की क्षणिकता दे रही है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कौन सा है शुद्ध शब्द? है वो उज्जवल, पहला ही सही है। अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। आत्मकथ्य की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है इसकी। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है? ब्रज। मधुप किसका पर्यायवाची है? तो भंवरे का पर्यायवाची है। कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते? तो जीवन में दुख ही दुख होने के कारण कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। देखो यह गागर रीति का भावार्थ क्या है? उपलब्धियों से रहित। कवि के पास कोई उपलब्धि नहीं है। प्रसाद जी ने किसके आग्रह करने पर आत्मकथा लिखी? तो किसके आग्रह करने पर लिखी? अपने मित्रों के आग्रह करने पर। आत्मकथा से क्या तात्पर्य है? स्वयं की कथा। कवि ने प्रिय के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? तो उषाकालीन लालिमा से की है। स्मृति पाथ्य से आशय है, तो स्मृति रूपी संबल, सहारा। इसका ऑप्शन है ख। ऑप्शन सही है। आत्मकथा कविता में किस रस की व्यंजना हुई है? तो वियोग रस की हुई है। वियोग श्रृंगार रस की है। कभी अपनी पत्नी से भी बिछुड़ जाते हैं, सभी से बिछुड़ जाते हैं, तो वियोग श्रृंगार की, पत्नी से बिछुड़ने से वियोग श्रृंगार माना जाता है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है? तो स्वयं की तुलना किससे की है? थके पथिक से। किससे की है? थके पथिक से की है। आत्मकथा कविता किस युग की है? तो छायावाद की है। यह तो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपासक, पंक्ति का आशय। तो आत्मकथाएं लिखकर स्वयं को ही व्यंग्य और उपहास का पात्र बनाना। ख ऑप्शन इसका सही है। कवि का स्वप्न कैसा है? तो प्रेम से परिपूर्ण है। आत्मकथा कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? तो प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है। पत्तियों का मुरझाना किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की कर रहा है। वह ऑप्शन सही है। आत्मकथा कविता की भाषा शैली कैसी है? तो भाषा शैली कैसी है इसकी? आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली है। वह ऑप्शन सही है। कवि ने अपने जीवन के किस पथ का उल्लेख किया है?
तो दुखद पथ का उल्लेख किया है। ये थे अपने 30 क्वेश्चन जो हमने इसके MCQ किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण भी है, वो भी मैं आपसे करवाऊंगी।